हम सहारनपुर से हैं और भीम आर्मी के फाउंडर मेंबर हैं और आजाद समाज पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, जिला महासचिव भीम आर्मी सहारनपुर। किस लिए आए हैं? यहाँ पे हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो हमारे जो नेता हैं उन पर जो हमला हुआ था और उस हमले को लेकर सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पूरे देश के अंदर जो बहुजनों की आवाज़ बुलंद करने का कार्य करते हैं, बेरोजगारों की आवाज़ बुलंद करने का कार्य करते हैं और जो बहन बेटी के ऊपर जो अत्याचार पूरे देश में हो रहा है, जो सरकार की पोल खोलने का काम कर रहे हैं, तो उस वजह से जो है ये जो लोग हैं जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनकी निशानदेही पर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर हमला हुआ था। तो हम उनकी सुरक्षा लेकर यहाँ पर धरने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हैं। जोर से बोलिएगा। क्यों सरकार तो उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चलने के बावजूद भी हमले हो जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? बात बिल्कुल सही है आपकी कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर चल भी अच्छी तरीके से चल रहा है, पर वो बुलडोजर चल रहा है ना, वो रेडी ठेले वालों पर चल रहा है, वो बहुजनों पर चल रहा है, वो SC ST OBC पे चल रहा है, वो उनके हक अधिकारों पे चल रहा है बहुजनों के, और जो है गरीब लोगों की छाती पर चल रहा है। क्यों सरकार तो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है? देखिए मैंने बताया ना आपको, सरकार केवल अपने जो लोग हैं, जो उनके चंद लोग हैं, उन चंद लोगों को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है। उनका OBC SC ST और माइनॉरिटी के लोगों से कोई मतलब नहीं है। क्यों सरकार तो कह रही है सबका साथ और सबका विकास? होता रहा है ना, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ में जो है हमारे अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं, ये 5-6% लोग हैं, उनका वो उन्हीं को ही अपना सबका साथ सबका विकास समझते हैं। क्या Z+ सिक्योरिटी मिल पाएगी इतना बड़ा आंदोलन करने से? देखिए सिक्योरिटी देना और हमारा भी मूल अधिकार है, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में देकर के गए हैं कि यदि किसी व्यक्ति को जो है इस प्रकार के आवाज उठाने पे जो है इस प्रकार की प्रताड़ना मिलती है तो सरकार का जो है कर्तव्य बनता है ऐसे लोगों को सुरक्षा देने का कार्य करे, ना कि उन लोगों को जो इस देश में जो है पाखंड फैलाने का कार्य कर रहे हैं, जो इस देश में अश्लीलता फैलाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो है कंगना रनावत को वाई ग्रेड की जो सुरक्षा दे रखी है। एक बाबा है वो रोजाना पर्ची निकालने का काम करते हैं। उनसे अगर कोई पूछे पर्ची निकालने वालों से कि अभी ये कितना बड़ा रेल हादसा इस देश में हुआ, तो रेल हादसे के बारे में क्या कहेंगे? उनसे अगर कोई पूछे कि ऑस्ट्रेलिया भारत के प्रधानमंत्री अभी गए थे, ऑस्ट्रेलिया में उनके जाने के बाद जब वो भारत वापस लौटे तो भारत के 5 राज्यों के लोग जो है स्टूडेंट वहां पर बैन करते गए ऑस्ट्रेलिया में। शास्त्री का जो भाई है एक नशेड़ी, देखे होंगे उसको जी, एक दलित समाज के बारात में जाता है, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ आतंक मचा के आता है, छूट जाता है। देश भारत, हमारे भारत का कानून इतना लचर है कि जो बड़े लोगों को गलतियां करते हैं उनको छोड़ देता है। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जब पहली बार कोई गरीब व्यक्ति ऐसा हरकत कर दे तो अब तक उसका घर पे बुलडोजर चल गया होता, उसको रसूखा भी लग गया होता, उसको जेल में भी फेंक गया होता। बाबा साहब अम्बेडकर जब पहली बार संसद में गए, संविधान जो है जब बनकर तैयार हो गया तो जो संविधान सौंपने के लिए संसद में गए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान अंततः बुरा साबित होगा यदि इसे प्रयोग करने वाले लोग बुरे होंगे, लागू करने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान और कानून अंततः अच्छा साबित होगा यदि इसे प्रयोग में लाने वाले लोग, अमल में लाने लोग। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, क्या इसे जायज है या नाजायज है? नाजायज है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। आपने हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो हम में से निकला है, वहाँ पे एक जो है एक ही धर्म की बात होती है, एक ही धर्म के लोग हैं। आप देखो पाकिस्तान का हाल क्या है, आप देखो अफगानिस्तान का हाल क्या है, आप देखो ईरान इराक का हाल क्या है, जहां पर भी किसी, और अभी एक ताजा तरीन उदाहरण आपको बताऊं, नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है। तो नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। अभी उनके एक मंत्री का बयान आया था, नेपाल के एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री का बयान आया था कि यदि हमने ये जो हिंदू राष्ट्र हमने इसलिए वापस लिया और यहाँ पे हमने लोकतांत्रिक देश इसलिए बनाया क्योंकि जब से नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया था तो नेपाल बिल्कुल जो है लचर व्यवस्था में चला गया था और बिल्कुल व्यवस्था खराब हो गई थी। हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब यह होता है कि संविधान की हत्या करनी पड़ेगी, तो क्या संविधान हत्या करेगी? देखिए शास्त्री हत्या करवाएगा संविधान की? हत्या करने की धीरेन्द्र शास्त्री जैसे मच्छर, जो नारंगी मच्छर इस देश में बहुत हैं और उनको कुचलने के लिए बहुजनों की एक विचारधारा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अधिकार दिए हैं। बहुजन समाज के लोग एकजुट क्यों नहीं हो पाते अभी तक? देखिए विभिन्न पार्टियों में बटे हुए हैं, इसका संगठनों में बटे हुए हैं। बाबा साहब, मैं बता रहा हूँ, हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा थी, महापुरुषों की विचारधारा थी सबको साथ लेकर के SC ST OBC माइनॉरिटी को, पूरे परिवार को, सैनिक सख्य मोरे कुशल तेली नाई पुंबे जुलाई कार कमार 4 जाट गुज्जर 6743 जातियां, सब लोगों को जोड़ करके एक बनाया था साहब काशीराम ने। आज इस मंच से कुछ बड़ी घोषणा होगी, एक बनाया था और उस जो है जो कैडरशिप साहब काशीराम ने दी थी, कुछ लोग, चंद लोग
अपने जो है उस कैडर को अपने परिवार के लिए और अपने लिए यूज कर रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज की व्यवस्था जो है मजबूती नहीं बन पा रही है। आज यदि बहुजन समाज के लीडर जो साहब काशीराम और महापुरुषों की विचारधारा पर जो है चलकर बने थे, आज अगर वो लोग अपने परिवार का और अपने खुद का जो एक विचारधारा, अपने आप को आगे बढ़ाने की विचारधारा छोड़ दें और बहुजन समाज को आगे बढ़ाने की विचारधारा पे आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज एक नहीं हो सकता है बिल्कुल। बहुजन अब एक है। मैं यादव समाज की तरफ से समर्थन देने आया हूँ, बहुत लोग मेरे साथ आए। हाँ, बहुजन समाज जो अब एक हो रहा, हम पहचान चुके हैं इनकी रीति। इससे दिक्कत क्या है? हिंदू राष्ट्र बनने से दिक्कत, रहने से क्या दिक्कत है? सुनो, हिंदू राष्ट्र बनने से हमें यह दिक्कत है कि मुस्लिम में मुस्लिम पैदा होता है, सिख में सिख पैदा होता है, ईसाई में ईसाई पैदा होता है, और हिंदू धर्म में ब्राह्मण पैदा होता है, हिंदू धर्म में वैश्य पैदा होता है, हिंदू धर्म में क्षत्रिय पैदा होता है, हिंदू धर्म में शूद्र पैदा होता है। अभी एक बड़ा मामला इस देश में जो है छाया हुआ था। अभी जो रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा है, उसमें एक जो है एक श्लोक है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़ना का मतलब आप भी समझते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, सत्ता में जो है मनोवादी लोग हैं आज के समय में, उन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी धार्मिकता को बचाने के लिए, उन लोगों ने ताड़ना का अर्थ भी बदल दिया। अब देख लो, ताड़ना का मतलब होता है जब तक जो है इन लोगों को, शूद्रों को, दलितों को, महिलाओं को, पशुओं को, ढोल को जब तक पीटोगे नहीं, छेदोगे नहीं, जब तक उन लोगों को अपने बस में नहीं करके रखोगे, तब तक वो लोग आपके लोग गुलाम नहीं होंगे। और जितना आप उन्हें बस में करके रखोगे वो आपके गुलाम रहेंगे। तो जो विचारधारा हमें गुलाम बनाए रखना चाहती है, हम उस विचारधारा का कभी समर्थन नहीं करते। सर, आज आपको कैसे लग रहा है कि इसमें गुलाम बन जाएंगे? देखिए, लग रहा है भाई संविधान हम करने जा रहे हैं, आप कह रहे हो कि कैसे गुलाम बन समान जाएंगे? अधिकार देता है। मैं बताऊं आपको, मैं बेसिकली सहारनपुर से हूं और मैं रविदासिया कौम से आता हूं। हमारे जो संत हैं, महापुरुष हैं रविदास जी, उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन कोवन, और छोट बड़े सब बसे रैदास रहे प्रसन्न। गुरु रविदास जी ने कहा था, हाड़ मांस और रक्त से बना शरीर विकार, विकार का मतलब होता है नश्वर, हाड़ मांस और रक्त से बना शरीर विकार, और आंख खोल कर देखिए सारा जगत चमार। अगर बात हिंदू की है तो सबको चमार क्यों ना कह देते भाई? अगर बात हिंदू की है तो सबको चमार क्यों नहीं कह देते? मांगे ना पूरी हुई तो आगे क्या करोगे? देखिए, हम लोग मूल निवासी हैं इस देश के, और पिछले 3000 वर्षों से हम लोग लड़ते आ रहे हैं और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। एक समय वो भी था जब हम लोगों को कपड़े भी डालने नहीं दिया जाता था। आज बाबा साहब अम्बेडकर के दया दृष्टि की बदौलत आपके सामने एक लड़का क्लब की शर्ट पहन के खड़ा है। क्या लगता है बीजेपी का इसमें हाथ हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने बताया ना आपको, सहारनपुर के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में खास तौर पर एक बड़े तबके के रूप में गुज्जर समाज जो है विराजमान है। गुज्जर समाज मतलब शूद्र वर्ण से जो आते हैं, ओबीसी वर्ग से हैं। अभी इस देश के अंदर एक मामला चल रहा था राजा मीर भोज गुज्जर का। आपने देखा होगा सहारनपुर के अंदर एक यात्रा भी निकली थी, गुज्जर गौरव यात्रा। तो राजा मीर भोज गुज्जर जी का जो बेसिकली मामला था, वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने जो एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट का नाम लिखवाने के लिए बुलंदशहर के अंदर एक आंदोलन किया था। तो वहां से जो है गुज्जर समाज को पता चला कि हमारे भी महापुरुष जो राजा मीर भोज गुज्जर हैं और हमारा भी कोई है। तो उस मामले को जो बड़े स्तर पर चंद्रशेखर भाई ने उठाया था, तो आज जो है गुजरों को पता चला, तो उन लोगों ने बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का समर्थन करने का कार्य कर दिया था। और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, चूंकि यादव जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर सैनी भी मौजूद है, यहाँ पर साक्य मौजूद है, यहाँ कुशवाहा मौजूद है, यहाँ मौर्य मौजूद है, यहाँ पर 6743। लास्ट लाइन में कुछ कहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने साहब काशीराम और महापुरुषों के रास्ते चलते हुए जो समाज जातियों में बटा हुआ था, उसको आज एकत्रित लगभग कर लिया है। आपके सामने मौजूद हैं। और चंद्रशेखर आजाद जी पर जिस टाइम पे हमला हुआ, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। मैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, जब चंद्रशेखर जी यहाँ से दिल्ली से गए, तो चंद्रशेखर आजाद जी ने 28 तारीख में मुझे फोन किया। हमारे भाई हैं, हम शुरू से, मैं बताया ना आपको, फाउंडर मेंबर हूँ हिमालय भारत एकता मिशन का और आजाद समाज पार्टी का भी। बिल्कुल, आपने वो वीडियो देखी होगी जो गोली चली थी ना, चंद्रशेखर आजाद जी की फॉर्च्यूनर के ठीक पीछे एक गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर, वो गाड़ी मेरी है। और जो चंद्रशेखर भाई के जो बराबर में जो गाड़ी है, वो गाड़ी स्विफ्ट डिजायर, वो है हमलावरों की गाड़ी। और जो गाड़ी का नंबर था HR70D0278, वो भी मैंने पहचाना था। फिर जब गोली चली तो एसएसपी को फोन मैंने किया, एसएसपी ने कोई फोन नहीं उठाया। 4 फोन मैंने किए थे, तो एसएसपी ने जब फोन नहीं उठाया तो मैंने सहारनपुर एसपी सिटी को फोन लगाया। तो एसपी सिटी को फोन लगाने के बाद
एसपी सिटी का जो है नंबर वेटिंग में जा रहा था, परंतु उसने मुझे वापस कॉल करा। तो मैंने उन्हें बताया भैया हमारे साथ इस प्रकार की घटना घट गई है। तभी लगभग 1.5-2 घंटे के बाद पुलिस वहां पर जो है पहुंची और हमें जो है हॉस्पिटल लेके गई। 1.5-2 घंटे के बाद? 1.5-2 घंटे के बाद। अरे वो तो कहते 10 मिनट में 100 नंबर पहुंच जाती है। मैं कह रहा हूँ मैं सुनो, मैं संजय यादव जौनपुर से आया हूँ। जो है यहाँ से टोटल डिस्टेंस पड़ जाता है 900 किलोमीटर। जो आदमी गरीब